अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को भेड़िया टाउन कराची का 272 गज का जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट 8, उसमें कॉर्नर का विला आज आप लोगों को विज़िट करवाऊंगा, जो कि भी इस टाइम सेल के ऊपर मौजूद है, जो कि प्रेसिडेंट 1 के जनरल विलास के रेट के ऊपर आपको कॉर्नर का 360 गज का विला ये मिल सकता है। भेड़िया टाउन कराची में प्रेसिडेंट 8 की लोकेशन की मैं बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन है। अली ब्लॉक 125 गज में जहाँ सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई थी, भेड़िया टाउन कराची के प्रेसिडेंट 8 में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इस एरिया में। आप हर जगह देखेंगे आपको घर ही घर नज़र आएंगे। तो आ जाइए, ये घर आप लोग अपना भी बना सकते हैं। अगर आप लोग भेड़िया में घर ढूंढ रहे हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ, तो ये आपका एक ऑप्शन ज़रूर कंसिडर आप इसको कर सकते हैं। तो आ जाइए, हम जैसे ही मेन गेट के अंदर एंटर होते हैं तो आपका कार पोश का एरिया आपके सामने मौजूद है। काफ़ी एम्पल स्पेस है। वैसे नॉर्मल 272 गज़ में सिर्फ एक ही तरफ गली होती है, क्योंकि ये कॉर्नर का है। तो आपकी राइट हैंड साइड पे अलग गली मौजूद है और लेफ़्ट हैंड साइड पे एक अलग गली इसकी एलोकेट की गई है, जो कि पीछे वॉशिंग एरिया, वो सब आपको एंड में हम दिखाएंगे। तो खैर, इसकी एलिवेशन आप देख लीजिए, बहुत खूबसूरत इसकी एलिवेशन है। ये भेड़िया की तरफ से ही एलोकेट की गई है, तो इसमें कोई कंट्रोल किसी बंदे का नहीं है। अंदर जब हम आते हैं तो हर बंदे की अपनी अपनी प्लानिंग है, हर बंदे का अपना अपना तरीक़ेकार है। वो क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। एंट्रेंस में 2 स्टेप्स दिए गए हैं। ये मार्बल ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है। डोर सबसे ज़्यादा पहली चीज़ लोग पूछते हैं कि भाई डोर क्वालिटी क्या यूज़ की गई है, तो रेड मरंडी प्योर लकड़ी के ऊपर जो है इन्होंने चौखटें भी इसकी रेड मरंडी की यूज़ की गई हैं। तो खैर, जैसे ही हम अंदर एंटर आते हैं तो ड्राइंग रूम एक सबसे पहला एलिमेंट है। किसी भी घर के अंदर ड्राइंग रूम का एरिया अलग से सेपरेट किया गया है। इसमें 2 विंडोज़ इसलिए दी गई हैं ताकि काफ़ी रोशन एरिया हो, लाइट्स ना भी जलें, तो ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा रोशन भी होना चाहिए और हवादार भी होना चाहिए, क्योंकि ये 2 साइडेड ओपन है। तो ज़ाहिर है इसमें आपको इस चीज़ का सबसे पहले बेनिफिट कॉर्नर पे तो मिलता ही मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा हवादार ये है। एल्यूमिनियम की इसमें सारी विंडोज़ पे इस पर वर्क किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग 2 यूनिट की बात करते हैं, ये वाला विला 2 यूनिट को देखते हुए नहीं बनाया गया। ये विला नॉर्मल एक फैमिली के लिए ही बनाया गया, जिसमें 2+3 बेडरूम के डिज़ाइन लेआउट किए गए। खैर, ड्राइंग रूम के बाद आपके, क्योंकि जो मेहमान हैं वो पाउडर वॉशरूम यूज़ करते हैं, तो पाउडर वॉशरूम आपके सामने यहाँ पर स्टेयर्स के नीचे वाला एरिया जो है अलग से सेपरेट किया गया है। तो काफ़ी अच्छी स्पेस को यूटिलाइज़ किया गया है ताकि फैमिली मेम्बर आके यहाँ पर आपके वॉशरूम नॉर्मल रूम के अंदर ना जाए, ये वाला पाउडर वॉशरूम आपके यूज़ कर सकें। इसके बाद जब हम आते हैं तो ये लाउंज का एरिया आता है। लाउंज का एरिया आपके सामने बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ 2 सीटर आपके आराम से आ जाते हैं। टीवी वॉल का एरिया ये आपका एलोकेट किया गया है। एसी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब एसी की पाइपिंग यहाँ पर ऑलरेडी पहले से इन्होंने कनेक्ट कर दी है। फैंस आपके सामने यहाँ पर चल रहे हैं, बहुत अच्छी हवा आ रही है। एसके एक अच्छा ब्रांड है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर एसके के ही ब्रांड्स लगाते हैं, तो रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए। फॉल सीलिंग लाइट्स का अच्छा होना घर के अंदर बहुत ज़रूरी है, ताकि थोड़ा सा ब्रांड न्यू घर है तो अच्छा लगना भी चाहिए। तो लाइट्स के लिए उन्होंने फॉल सीलिंग जो की हुई है ये आपके सामने। लोगों को इतनी ज़्यादा हैवी भी पसंद नहीं है, इसलिए बहुत ही डिसेंट से डिज़ाइन में रहते हुए इन्होंने फॉल सीलिंग यहाँ पर की गई है। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये एरिया सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। किसी भी घर में नमाज का जब टाइम होता है तो कोई कहता है यहाँ सामने पढ़ लो, ये सामने, वो सामने, लेकिन इन्होंने एक अलग से स्पेस रखी गई है, तो बहुत अच्छी प्लानिंग का पार्ट है। ये वज़ू का एरिया अलग से एलोकेट किया गया है और यहाँ पर आप देखिए अच्छे खासे लोग यहाँ पर जो है वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। 2 लेयर्स यहाँ पर आराम से जो है 2 सफ़े आराम से यहाँ पर बन सकती हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है जो कि हर घर के अंदर होनी चाहिए। ज़ाहिर हर किसी के पास इतनी स्पेस नहीं होती, जिनके पास स्पेस है 500 गज़ 1000 गज़, तो वो लोग ज़रूर इस चीज़ को कंसिडर किया करें। अब हम फर्स्ट बेडरूम के अंदर आते हैं, तो फर्स्ट बेडरूम के जो साइज़ हैं एक अच्छे यूटिलाइज़ किए गए हैं। जितनी एक फैमिली मेम्बर को यूटिलाइजेशन चाहिए होती है उतना ही इन्होंने साइज़ रखा गया है, क्योंकि 272 गज़ का जब घर होता है तो उसमें लोग बहुत बड़े बड़े रूम के साइज़ रखते हैं, लेकिन इन्होंने नॉर्मल ही रखे हैं। खैर, तो इन्होंने अलग से आप देखेंगे शावर का एरिया अलग से सेपरेट कर दिया गया है। अगर आप लोग चाहें लेने के बाद यहाँ पर शीशा लगाकर इसको सेपरेट भी और मज़ीद कर सकते हैं। अब आ जाइए, हम जब नेक्स्ट रूम की तरफ जाते हैं, जो कि सेकंड रूम है इस ग्राउंड फ्लोर का। तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर ये रूम थोड़ा सा बड़ा है,
बराबर वाले रूम से। साइज़ आप देखिए बेहतरीन साइज़ है। फॉल सीलिंग इसकी थोड़ी सी उन्होंने एंटीक की है, अलग से इसके डिज़ाइन बनाए गए हैं। एसी के पॉइंट्स यहाँ पर ऑलरेडी लगे हुए हैं। इसकी जो वार्डरोब है वो वॉकिंग क्लोजेट की तरह इन्होंने यहाँ पर रूम के अंदर ही बनाई हुई है। और ये आपका वॉशरूम है सेकंड। सेम चीज़ अलग से इन्होंने जो डिज़ाइन वाली वॉल है वो अलग से यहाँ पर सेपरेट ट्रीट की है। ये आपका शावर एरिया अलग से हो गया। पोटा की सैनिटरी तो काफ़ी महंगी है पोटा की सैनिटरी आज के दिन, जहाँ डॉलर का रेट इतना ज़्यादा हो चुका है, लेकिन स्टिल कस्टमर ने इन चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से रेट जो है वो थोड़े बढ़ जाते हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें होती हैं, शॉर्ट टर्म में ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं होती। अब मैं आप लोगों को किचन की तरफ लेके जाता हूँ। इस घर में आपने ग्रे कलर का टोन पूरे घर में पेंट में भी देखा है, तो इसलिए उन्होंने जो अपना किचन का जो एरिया है वो भी प्रॉपर एक्रेलिक शीट के साथ जो उन्होंने ग्लॉसी यूज़ की है वो भी ग्रे में यूज़ की है। तो अलग से आपको देखिए स्पेशल डिज़ाइन करके उन्होंने अलग अलग 3 पीछे जो टाइल यूज़ की गए वो भी आपकी ग्रे यूज़ किए गए। और अच्छा, क्योंकि जो सिंक का एरिया है, अक्सर लोग कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अगर एक ही लेन में हो तो वो गंदगी वहाँ पर हो जाती है, तो सिंक के एरिया को अलग से एलोकेट किया गया है। तो आप देखें हर तरह की आपको इसमें जो है वो ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आएंगे। अच्छा, फ़िलहाल क्योंकि इस आपको ऊपर जो है वो एक डीबी नज़र आ रही होगी, ये पूरे घर के अंदर कैमरा लगाना भेड़िया की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तो पूरा कनेक्शन उन्होंने सेपरेटली वहाँ किया हुआ है और इसकी जो एलसीडी है वो यहाँ पर लगाई हुई, ताकि घर के अंदर कोई भी हो यूज़ करता हुआ देख ले कि घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, जहाँ पर 3 बेडरूम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो स्टोन वर्क इस वाली वॉल के ऊपर दिया हुआ है। इस एरिया को आप देख सकते हैं कोई इतना मेजर खुली स्पेस करके नहीं बनाया गया, यूटिलाइज़ की गई है जगह, ताकि ऊपर का एरिया जो है वो अच्छा खासा आप लोग और मज़ीद अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। तो खैर ये सब प्लानिंग का पार्ट है। इसके बाद हम नॉर्मल जो रेलिंग है वो नॉर्मल स्टील की आपकी यहाँ पर यूज़ की गई है। खैर ऊपर आते के साथ ही अब मैं आप लोगों को बताता जाऊँ, इसमें आपको लाउंज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उसको मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। खैर यहाँ पर ऊपर 3 बेडरूम है, जिसमें से एक स्टडी रूम है, छोटा सा अलग से दिया गया है। ये आपका स्टोर रूम है। ये 2 आपके रूम्स हो गए जो कि बेडरूम्स। वार्डरोब एक की वॉशरूम के अंदर है और एक की जो है रूम के अंदर ही वॉकिंग क्लोजेट है। खैर तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें लाउंज नहीं दिया गया, उसका मेन रीज़न ये था कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो अक्सर नीचे से ही चले जाते हैं, ऊपर बहुत लिमिटेड लोग जो क्लोजेस्ट फैमिली वाले होते हैं वही यहाँ पर आते हैं। तो ये एरिया सेपरेटली जो बनाया गया है वो बारबेक्यू के लिए बनाया गया है। ये इसलिए डिज़ाइन किया गया था ताकि ऊपर का लाउंज ना हो, यहाँ पर सिटिंग एरिया बनाया जाए फैमिली मेम्बर्स के साथ। हवादार आप ये देखें, शाम जब आपकी गुजरेगी सामने ही आपका फ्लैग का एरिया है। जब ये रोज़ाना यहाँ पर लाइट जलती हैं, फ्लैग्स यहाँ पर जलते हैं। मस्जिद दूसरी तरफ से नज़र आती है, आपको वो एरिया दिखाएंगे जो उनका गैलरी वाला एरिया है। तो आप ये देखें काफ़ी अच्छी स्पेस इन्होंने इस जगह को यूटिलाइज़ किया है, ताकि थोड़ा सा स्पेशल अलग लगना चाहिए। सब कुछ ही एक जैसी प्लानिंग होगी कि लाउंज है, ऊपर नीचे बेडरूम है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर ये नहीं किया गया। फिर इसके बाद अब हम चलते हैं, ये एक तीसरा बेडरूम है जो कि मास्टर बेड है ऊपर का। इसका भी सेम लेआउट है। इसकी वॉकिंग क्लोजेट जो है वो रूम के अंदर ही। अब हम आ जाते हैं गैलरी वाले एरिया में। प्राइस की अगर मैं बात करूं, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।